खबर जालौन से, जहां धर्म, राजनीति और गौ संरक्षण को लेकर जालौन के कोंच में जगत गुरु शंकराचार्य के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गौ माता राष्ट्र माता गविष्ठी यात्रा के तहत कोंच पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शंकराचार्य ने गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि गौ माता घोषित करने की मांग उठाई और कहा कि देश में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा बाहरी लोगों से नहीं बल्कि नकली हिंदुओं से है। साथ ही भाजपा, आरएसएस और कई मुख्यमंत्रियों की बयानों पर भी सवाल खड़े किए। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के वैध बूचड़खानों को लेकर दिए गए बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गाय ने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उसे काटा जा रहा है। उन्होंने समाज से गौ संरक्षण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विषय है। शंकराचार्य का बड़ा संदेश, जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं तब तक भारतीय संस्कृति की आत्मा भी सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। आप देख रहे हैं HEG न्यूज से ब्यूरो चीफ अजीमुल्ला अंसारी की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आप केंद्र और राज्य सरकार पर गोहत्या को लेकर सीधे आरोप लगाते हैं, लेकिन एक संदिग्ध रूप में आपकी कार्य योजना क्या है? एक संत के रूप में आपकी ठोस कार्य योजना क्या है? हमारी कार्य योजना यह है कि गाय को पशु सूची से हटाया जाए, पूरे भारत के सभी प्रदेशों की सूची से उसको माता के रूप में सम्मानित किया जाए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्मी गाय को पशु नहीं मानते हैं, उनको माता के रूप में सम्मान देते हैं। दूसरे, जब माता के रूप में उनको सम्मानित करने के बाद उनके योगक्षेम की व्यवस्था की जाए, ये हमारी योजना है और इस योजना के आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था 14 साल से कम उम्र की गाड़ियां और उसके बाद सब्जी भाजी कर दी है। हाँ, वही तो बात है, ये कैसी लोग होती है समझ में नहीं आती है। ये कहते हैं कि 14 साल तक तो मांझी और उसके बाद सब्जी भाजी। 14 साल तक की गाय मांझी है और 14 साल के बाद वाली सब्जी भाजी है। ये कोई बात हुई? ऐसा कोई हिंदू होता है? ये नकली हिंदू है। महाराज जी, इस यात्रा के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि नकली और असली हिंदुओं को पहचानो। नकली हिंदू तुम्हारे अंदर घुस रहे हैं और तुमको खोखला कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी नक्कालों को पहचान करके इनको धक्का देके बाहर करो। महाराज जी, योगी जी का कहना है कि वैध बूचड़खाने चलेंगे और अवैध नहीं चलेंगे, तो इसका अर्थ क्या समझते हैं? हाँ, ऐसा है कि वैध जो है हत्या होती है, उसको हत्या नहीं माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हत्या करे, बहुत बड़ा अपराध कर दे, तो न्यायाधीश उसके ऊपर मुकदमा चलाता है और कहता है इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो फांसी पे लटकाना किसी व्यक्ति की हत्या है, लेकिन उसको हत्या नहीं माना जाता, तो वैध होता है। तो आप बताइए कि हमारी गाय ने कौन सा अपराध किया और कौन सा उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसको अपराधी सिद्ध किया गया कि उसकी मौत का हुक्म आपने सुना दिया? बताए, तब ना वैध होगा। वैध हत्या तब होगी जब विचार पूर्वक किया जाए, अपराध सिद्ध किया जाए और ये कहा जाए कि इनको मारे बिना समाज में बिगाड़ आ जाएगा, अगर इनको जीवित रहने दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो गाय का अपराध क्या है आप बताइए? योगी जी बताएं, गाय का अपराध क्या है जिसके लिए मृत्युदंड की सजा उसको दे रहे हैं? बताइए। अच्छा, दूसरी बात है कि जब वैध हत्या होती है, जैसे किसी को अपराध करने के कारण फांसी दे दी गई, तो फांसी दे दी जाती है, लेकिन उसका शरीर उसके परिजनों को दिया जाता है, उसको काट काट करके बेचा नहीं जाता है। तो आप वैध हत्या कर रहे हो, एक तो वैध नहीं है आपकी, और दूसरे आप काट काट करके फिर उस शरीर को बेच कैसे सकते हो? फालतू की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए जो भी जति बन करके इस तरह की बातें करने वाले व्यापारी। महाराज जी, सत्ताधारी पार्टी के फैसलों की आलोचना करते हैं, एक धर्मगुरु के तौर पर क्या एक राजनीतिक दलों को सरकारों को निशाने पर लेना चाहिए उसे? अरे भाई, धर्मगुरु क्या करे? गाय को कटती हुई देखे और बैठा रहे मठ में, चंदा खाता रहे, फोटो खिंचवाता रहे नेताओं के साथ कि उनसे सुरक्षा लेता रहे। बताओ क्या करे? धर्मगुरु का कर्तव्य क्या है? आप ही निश्चित कर दो। धर्मगुरु का कर्तव्य है कि धर्म की हानि हो रही हो तो निकल करके सामने आए। अपने धर्मगुरु होने के कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है। हाँ, हिंदू खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। अगर नक्काल जो उसके बीच में घुस गए हैं
कालनेमी, अगर उसने अपने कालनेमियों को पहचाना नहीं और धक्का मार के निकाला नहीं तो हिंदू समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, अभी ये जो गौ माता की रक्षा की बात है ये आज से नहीं है, चली आ रही है। हिंदू तो सदा से ये चाहता रहा। अब ये नेता क्या कह रहा है कि गाय का मांस तो हमारे यहाँ लोग खाते हैं, हम तो उससे परहेज नहीं करते हैं। आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे 30,000 स्वयंसेवक गाय का मांस खाते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। ये मोहन भागवत ये एक बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को गाय का मांस समरसता के लिए खाने में कोई हर्जा नहीं है। इनके एक मंत्री किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। इस तरह से हजार उदाहरण हो चुके हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री ने कहा, जब उससे पत्रकार ने पूछा तुम्हें गौ माता के मांस खाने वालों का वोट चाहिए, बोला क्यों नहीं चाहिए। अभी बंगाल का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 14 साल तक मांझी मांझी, उसके बाद भाजी भाजी। ये बताइए ये कोई हिंदुत्व है? ये नक्काल है, ये कालनेमी है, ये हमारे बीच में घुस गए हैं। इसलिए हिंदू समाज को अगर लंबे समय तक रहना है तो इनको हटाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को धीरे धीरे गौमांस खाना सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अगर गौमांस खाना सीख गए तो हमारा हिंदुत्व कहाँ रहेगा बताओ? इसकी चिंता कौन करेगा? अगर एक धर्माचार्य के रूप में इस बात की चिंता हम नहीं करते हैं तो हम पे लानत है। महाराज जी, माघ मेले के दौरान एक घटना हुई, उसके बाद आप पर कोई आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे भाई, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, न्यायाधीशों ने उसको झूठा समझा है। आगे चल करके वो सब चीज सामने आ जाएगी। जो चीज झूठी होती है वो कहाँ तक टिकेगी आप बता? ठीक है। आपकी शंकराचार्य पदवी को लेकर, हमारी शंकराचार्य पदवी को लेकर के आदित्यनाथ के अधिकारियों ने पूछा था, नोटिस दिया था रात को 1 बजे और कहा था कि 24 घंटे में इसका जवाब दीजिए। हमने 12 घंटे में उसका जवाब लिख करके उनको दे दिया था। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई हमसे दोबारा पूछने की। अगर हमारे जवाब में कोई कमी होती तो वो जिस तेवर से आए थे वो चढ़ बैठते।